ऐसे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे पृथ्वी का घूर्णन गति और दिन और रात का बनना। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का परिक्रमण गति और ऋतुओं का परिवर्तन होना। इसमें से हम 4 मुख्य तिथियों का वर्णन आज के चित्रण के कर रहे हैं। 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून और 23 सितंबर। इन सभी स्थितियों में पृथ्वी का स्थिति, पृथ्वी का ऋतु का परिवर्तन और उसके सापेक्ष हमारे देश में कौन सा मौसम होता है, इसकी पढ़ाई आज मुख्यतः होगी। आज हम सभी पहले समझें कि पृथ्वी में 3 अक्षांशीय रेखाएं हैं। विषुवत रेखा बीच से गुजरती है, ऊपर में कर्कवृत्त है, नीचे मकर वृत्त है। विषुवत वृत्त, मकर वृत्त। अभी हम लोग पहले यह समझें कि भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, अर्थात कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। छोटा सा चित्रण में मैंने भारत का नक्शा रखा है और इसके लगभग बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। यानी पृथ्वी के अक्षांश में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर गुजरती है और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। 8 राज्यों से। अगर उनके नाम की भी चर्चा हम लोग करना चाहेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम एवं त्रिपुरा से कुल 8 राज्यों से गुजरती है। ये हम लोग इसलिए समझे कि कर्क रेखा का चर्चा आएगा अक्षांश की स्थिति में, यह महत्वपूर्ण है। पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके थे कि पृथ्वी कितने डिग्री से झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री से अपनी अक्षांशीय स्थिति में झुकी हुई भी है और 23.5 डिग्री पर कर्क वृत्त भी है। अभी का अध्ययन में अभी सूर्य की सीधे लंबवत किरणें यानी लगभग नवंबर का महीनों में मकर रेखा की ओर पड़ती है। मकर रेखा की ओर पड़ती है, जिस कारण कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती है। सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती है। सूर्य सीधे नहीं पड़ने के कारण कर्क वृत्त में दिन अभी छोटे होते हैं और रात लंबी होती है। इसलिए अभी कर्क वृत्त में क्या होगा? शीत ऋतु। अभी शीत ऋतु। शीत ऋतु, कर्क वृत्त में अभी शीत ऋतु। और ठीक यही स्थिति में अगर मकर वृत्त का अध्ययन किया जाए तो मकर वृत्त में क्या पड़ेगा? ग्रीष्म ऋतु। इसकी चर्चा इसलिए रखा गया कि हम सभी भारत देश के निवासी हैं और अभी कर्क वृत्त पर सूर्य का लंबवत किरणें नहीं पड़ रही है, जिस कारण भारत में भी ठंड का मौसम है। इस प्रश्न का उत्तर हम सभी समझ गए। अब हम यह समझते हैं कि किस तिथि को दिन और रात बराबर होती है। अगर हम लोग इस चित्रण को गौर से देखें तो 2 स्थिति पर पृथ्वी का सीधे आधा आधा भाग लगभग विषुवत रेखा से इसका परिक्रमण गति गुजरती है, तो जो कि 21 मार्च और 23 सितंबर का समय आता है। कब कब समय आता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। यानी दिन और रात बराबर कब कब होते हैं? 21 मार्च एवं 23 सितंबर। अच्छी तरह से याद कर ले सकते। ये सभी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि दिन और रात बराबर
अब हम सभी अध्ययन करेंगे कि किस तिथि को रातें बड़ी और दिन छोटी होगी। तो यहाँ भी स्थिति होगा कि वह उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होगी, रात सबसे बड़ी होगी। रात सबसे बड़ी होगी 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध, 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे बड़ी होती है। ठीक इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे कि दिन सबसे बड़ी, यदि अगर रात बड़ी होती है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दिन छोटी 22 दिसंबर। तो ठीक इसका विपरीत हम लोग अगर जानकारी चाहेंगे कि किस तिथि को दिन बड़ी होगा, किस तिथि को दिन बड़ी होता है, वह 21 जून का समय आता है। कब आता है, 21 जून का समय होता है। इस स्थिति में हम लोग क्यों ऐसा देखते, ऐसा क्यों पड़ता है? ऐसा इसलिए होता है कि 22 दिसंबर को सूर्य का लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए उत्तरी गोलार्ध का रातें लंबी। और 21 जून को सूर्य की लंबवत सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, इसलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़े। कब होगा यह, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध। अब हम लोग यह अध्ययन करेंगे कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या ऋतु होती है। इस जगह भी स्पष्ट किया गया, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा शीत ऋतु और 22 दिसंबर को ही दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। आज आप लोग इस परिक्रमण गति संबंधी और सूर्य से पृथ्वी का स्थिति संबंधी शायद मुख्य बातें समझ गए होंगे। धन्यवाद।